हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम हल प्रश्न पत्र 2022 को आपको समझा रहे हैं। ये 2022 में आया था मैथ के प्रश्न सारे, तो आप इन्हें अपनी बुक खोल कर रख लीजिए, क्वेश्चन वहाँ से देख लीजिए और ये हम आपको समझा रहे हैं। 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 720 हो जाती है। यदि ब्याज 2% अधिक कर दिया जाए तो 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है जी। दिया है, क्या दिया है, मूलधन दिया है 600 और मिश्र धन कितना दिया है 720, यानी कि 720 हो जाती है तो मिश्र धन हो जाएगा। तो पहला हम इसका साधारण ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज कितना होगा, मिश्र धन में से हम मूलधन घटा देंगे तो 120 आ गया ये हमारा साधारण ब्याज। समय कितना है 4 वर्ष है। माना दर हमारी आर है, आर ही तो पूछ रहा था ना कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इजक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100 है ना। तो हम इसमें फॉर्मूले में इसके भर देंगे 120 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100। आर हमें निकालना तो आर नीचे ले आएंगे। अगर हम आर को ऊपर से नीचे लाते हैं, ऊपर ली कोई सी भी पी को आर को या टी को नीचे लाते हैं तो जो भी एस आई हुआ है और नीचे जो संख्या हो ये तो ऊपर चली जाए और जो ऊपर वाली हो मैं नीचे आ जाऊँ। ठीक है, देखो 600 और 4 तो नीचे आ गए, 120 और 100 ऊपर चले गए है ना। अब हम इन्हें से काट लेंगे, काट लो जी। 100 से 600 को काट दो 6 बचगा और 6 से 120 को काट दो 20 होगा और 20 को 4 से डिवाइड कर दो 5 आंसर आएगा। ठीक है, तो 5% आ गया। अब वो कह रहा कि अगर प्रतिशत को 2% बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तब प्रश्न के अनुसार ब्याज की दर को अगर 2% अधिक कर दिया जाए तो नई कितनी हो जाएगी, आर मल्टीप्लाई +2, यानी कि पहले 5 थी 2 और जोड़ दी 7 होगी। तो दोबारा हम निकाल लेंगे साधारण ब्याज 600 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100। तो 6 से ये कट गया, 600 को काट दिया, 6 7 42 और 42 चौका 168 है ना। तो अतः अब हमें क्या निकालना, मूलधन काटना। तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज जोड़ दो तो मिश्र धन हमारा होगा 768। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक तार 2.3/4 मीटर लंबा है ना, वह 2 टुकड़ों में टूट जाता है तो एक भाग दूसरे से 5/8 मीटर बड़ा है, तो तार के भागों की लंबाई क्या है। ठीक है जी। माना तार के छोटे भाग की लंबाई x है जिसका हमें पता नहीं था, तो तार के बड़े भाग की लंबाई की क्या हो जाएगी, उसमें हम 5/8 में x जोड़ देंगे, इतने मीटर हो जाएगी। प्रश्न के अनुसार x + 5/8 इजक्वल टू 11/4। ठीक है जी। तो 2x इजक्वल टू 4/4 माइनस 5/8 इजक्वल टू 2x यहाँ आगा, इन दोनों का एलसीएम ले लिया 8 आगा और इसे काट दिया 22 माइनस 5 आगा। 2x इजक्वल टू 22 में तो 5 गए 17/8 आगा। तो जी x का मान निकालना, तो 2 की मल्टीप्लाई 8 में कर दिया, 8 दूनी 16 आगा। तो अतः तार के बड़े भाग की लंबाई कितनी होगी, x + 5/8 इजक्वल टू 17/16 + 5/8 है ना। तो अब हमने इसका एलसीएम ले लिया 8 का 16 का, तो 16 आ गया, ऊपर 17 + 10 आ गया, ये तो आपसे आती है। 17 में 10 जोड़ दिए 27/16 होगा और 27 को 16 से भाग कर दिया तो 1 होल 11/16 आंसर आ गया। ओके। अब अगला देखो 43 वाला क्वेश्चन,
43। एक शीशे के एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर 27 समान घन बनाए गए। इस प्रकार बने घनों प्रत्येक छोटे घन की भुजा क्या होगी। ठीक है जी। तो देखो बड़े घन की भुजा x सेंटीमीटर तथा छोटे घन की भुजा y सेंटीमीटर है। मान लो बड़े घन की भुजा x है और छोटे की बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा। आयतन का मतलब है x⁻³ यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 × 6 × 6 तो 216 घन सेंटीमीटर होगी। तथा छोटे घन की कितनी है 27 घन बनाए। तो इस प्रकार पर संरचना छोटे घन की संख्या बड़े घन का आयतन छोटे घन का आयतन। तो 27 = 216/y³ आगा। तो y का मान काटना तो y को इधर ले आएंगे, 216 को 27 से भाग कर देंगे, कितना आगा 8। 8 का घन निकाल लेंगे घनमूल, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 2 8 आ जा, तो 2 आ गया इसका। तीनों जोड़ों में से एक ले लेंगे। तो प्रत्येक घन के छोटे घन की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अब है 44 वाला क्वेश्चन। 2100 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। तो हम इसे पहले 2 से कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर 2 से कर देंगे, फिर 2 से कर देंगे। तो क्या आ गया हमारे 2 × 2 × 3 × 5 × 5 और ×7। ठीक है जी। अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लो, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 4 ऑप्शन दे रखे, चारों को मल्टीप्लाई करके देख लो दम, और जिसका आंसर 2100 आ जाए वही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है और संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर की विमाओं वाली 7500 टाइल लगी है। तो कमरे की चौड़ाई क्या होगी। तो कमरे की चौड़ाई काटनी है आपको। माना कमरे की चौड़ाई हमारी x है और कमरे की लंबाई हमारी 15 मीटर है। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यानी कि 15 × x = 15x वर्ग मीटर। कमरे लगी टाइल की लंबाई कितनी है 15, तो हम इसे मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 100 तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो। और जो इसकी चौड़ाई है टाइल की उसे भी 12 है, तो उसे भी हम 100 से मल्टीप्लाई करके उसके मीटर बना लेंगे। तो टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0.15 × 0.12, यानी कि ये आ जाएगा जी आपका 0.018 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न के अनुसार कमरे का क्षेत्रफल और एक टाइल का क्षेत्रफल, कमरे का तो टोटल कितनी है जी 7500। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना निकाला था हमने 15x, और टाइल का क्षेत्रफल कितना निकाला था 0.18 है ना। तो 15x का मान निकालना हो तो 15x को इधर ले आएंगे, और जो 7500 है इसकी मल्टीप्लाई 0.018 में कर देंगे। तो हमें x का मान निकालना तो x तो इधर आगा और 15 नीचे आगा। तो हमने इनसे से डिवाइड कर दिया, 15 × 5 = 75 है, 500 आगा। इसकी मल्टीप्लाई 18 में कर दी तो 9 आगा, 18 × 5 = 90 है ना। आगे 0 पॉइंट लग गए तो 9 मीटर आगा। अतः कमरे की जो चौड़ाई है वो 9 मीटर की है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इसमें इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।